श्री राम जय जय राम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। नारद जी तपस्या कर रहे थे। कामदेव अपने सहायकों के सहित गया और संपूर्ण प्रयत्न कर लिए। संपूर्ण प्रयत्न करने पर भी जब नारद जी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सका तो कामदेव हार मान करके नारद जी के चरणों में गिर पड़ा और तो नारद जी तो मुनि हैं, महात्मा हैं। महात्माओं के अंदर अपराध करने पर भी कुछ भी क्रोध नहीं होता। तो भयउन नारद मन कछु रोषा, कही प्रिय बचन काम परितोषा। नारद जी के मन में कुछ भी गुस्सा नहीं आया और वे नारद जी कामदेव जी को प्रिय वचन कहकर उनको संतुष्ट किया। तब कामदेव नाई चरण सेरु आयसु पाई, गयउ मदन तब सहित सहाई। कामदेव जी नारद जी के चरणों में प्रणाम किए और आशीर्वाद प्राप्त करके अपने सहायकों के सहित वहाँ से चल दिए। मुनि शीलता आपनि करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। मुनि नारद मुनि ने अपनी सुशीलता और अपनी जो करनी थी कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली, ये सब सुरपति की सभा में जाकर के इसका वर्णन किए। सुनी सबके मन अचरजु आवा, मुनि प्रशंसी हरि सिरुनावा। जब सबने सुना नारद जी के मुख से तो सबको बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ और मुनि की प्रशंसा करते हुए हरि भगवान के चरण कमलों में सिर नवाया। तब नारद गव ने शिव पाही, जिता काम अह मिति मन माही। तब नारद जी शिव जी के पास गए और कहने लगे कि मैंने काम को जीत लिया। ऐसा नारद जी के मन में अहंकार हो गया। अहंकार युक्त वचन शिव जी से कहे, तुम्हार चरित संग करहि सुनाये, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। जो कामदेव के साथ जो भी चरित्र हुआ नारद जी का, तो नारद जी ने सब चरित्र पूरा शंकर जी को सुनाया। शंकर जी सोचे कि नारद जी तो मेरे अत्यंत प्रिय हैं और इससे ये गड्ढे में गिर सकते हैं,
इसलिए उन्होंने नारद जी को शिक्षा दी। क्या शिक्षा दिए हैं कि बार बार बिन वऊ मुनि तो ही जिमि यह कथा सुनायहु मोहि। हे मुनि, मैं आपकी बार बार विनती करता हूँ और जिस प्रकार से ये कथा आपने हमको सुनाई है, ठीक इसी प्रकार से और इस बात को तिमि जनि हरि सुनावहु कबहु चलेहु प्रसंग दुरायेहु तबहु। तो ठीक इसी प्रकार से हरि भगवान विष्णु को ये प्रसंग नहीं सुनाना। यदि कभी इसकी कोई चर्चा भी चले तो भी इस प्रसंग को छिपा छिपा लेना। शंभुदीन उपदेश हित और नहीं नारद ही सोहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। शिव जी ने नारद जी को उपदेश तो दिया, लेकिन शिव जी का दिया हुआ उपदेश नारद जी को अच्छा नहीं लगा। याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी से कहते हैं कि हे भरद्वाज मुनि, सुनो आगे क्या कौतुक होता है। हरि की इच्छा बहुत बलवान होती। राम की न चाहि सोई होई करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम जी जो चाहते हैं वही होता है, उसके अलावा और कोई कुछ भी कर ही नहीं सकता। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए तब बिरंची के लोक सिधाए। शिव जी के वचन नारद मुनि जी को अच्छे नहीं लगे, तो नारद जी ब्रह्मा जी के यहाँ पहुँच गए और ब्रह्मा जी से भी ठीक इसी प्रकार से कहा कि मैंने काम को जीत लिया। तो ब्रह्मा जी ने भी मना किया कि देखो, हमसे तो कहे लेकिन और किसी से नहीं कहना, विशेषकर भगवान विष्णु जी से तो बिल्कुल ही नहीं कहना। लेकिन एक बार की बात है, एक बार कर तल कर बीना गावत हरि गुण गाने प्रवीणा। एक बार नारद जी हाथ में वीणा को लिए हुए और हरि का गुणगान करते हुए चल दिए। क्षीर सिंधु गव ने मुनिनाथा जहाँ बस श्रीनि वास श्रुति माथा। क्षीर सिंधु अर्थात दूध का समुद्र, जहाँ भगवान विष्णु शेष सैया पर लेटे रहते हैं और लक्ष्मी जी चरण दबाती रहती हैं, वहीं नारद जी पहुँच गए। हरषि मिले उठी रमानिकेता बैठे आसन ऋषि समेता। बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान विष्णु
नारद जी से उठ कर के मिले और अपने समान आसन में नारद जी को बैठाया। दोनों लोग बैठ गए। बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दीनन कीन्हि मुनि दाया। हंस कर के बोले भगवान विष्णु कि हे मुनि, आप तो बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों पर दया की है, अर्थात दर्शन दिए हैं, यहाँ पर आए हैं। तो नारद जी काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम वरज शिव राखे। नारद जी ने कहा कि मैं तो समाधि में लग गया था और काम अपने सहायकों के सहित आया। मैंने उनको परास्त कर दिया। यद्यपि ये बात शिव जी ने पहले ही मना की थी कि यदि कभी प्रसंग भी चले तो उसको छुपा जाना, लेकिन नारद जी ने सोचा कि शिव जी हमारा हित नहीं चाहते, इसलिए नारद जी सबसे पहले भगवान विष्णु के पास जब भी गए हैं तो सबसे पहले उन्होंने कामचरित सब भाखा, कामचरित नारद सब भाखे, कि नारद जी सबसे पहले काम का जो चरित्र है उसका वर्णन किए। अति प्रचंड रघुपति कै माया, जेहि न मोह असे को जग जाया। भगवान विष्णु की माया कहा गया है, विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। भगवान विष्णु की माया जो कि संपूर्ण जगत को मोहित करती है, तो वे तो भगवान विष्णु की माया अत्यंत प्रचंड है। ऐसा संसार में कौन जन्म लिया है, कौन जन्मा है जो भगवान विष्णु की माया से मोहित नहीं हुआ। रूख बदन करि बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुमरे सुमिरन ते मिटहि, मोह मार मदिमान। रूखा बदन करके, रूखा मुख करके भगवान विष्णु नारद जी से मीठे वचन बोले कि आपके स्मरण करने से दूसरों के काम, अहंकार, क्रोध ये सब मिट जाते। सुनु मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। भगवान विष्णु ने कहा, हे मुनि सुनो कि मोह किसको होता है कि जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं होते। और आप तो ब्रह्मचर्य व्रत रतमति धीरा, तुम ही कि करई मनोभव पीरा। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने वाले हैं, हर समय ब्रह्मचर्य व्रत में रहते हैं। आपके मन को कामदेव कैसे पीड़ा पहुंचा सकता। तो जब इस प्रकार से भगवान विष्णु ने कहा तो नारद जी कहते हैं कि नारद कहेऊ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी
सकल भगवाना। नारद जी बहुत ही अभिमान के सहित कहते हैं कि हे भगवान, ये सब कृपा आपकी ही है। करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकुरेऊ गर्भ तरु भारी। करुणा निधि भगवान विष्णु ने मन में विचार करके देखा कि अरे, इनके तो हृदय में अहंकार का वृक्ष, भारी वृक्ष उत्पन्न हो गया है। अब बेगी सुमय रिहं उखारी, पन हमारे से वक हितकारी। और उस वृक्ष को, उस पेड़ को मैं बहुत जल्दी ही उखाड़ डालूंगा, क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा है सेवकों का हित करना। मुनि करहित मम कौतुक होई, अवसि उपाय करबि मैं सोई। इसमें मुनि का तो हित होगा और मेरा कौतुक होगा। अवश्य मैं वही उपाय करूँगा। तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय अह मिति अधिकाई। तब नारद जी भगवान विष्णु के चरण कमलों में सिर नवाया और बहुत अभिमान के सहित चल दिए। श्रीपति निज माँ या तब प्रेरी, सुनहु कठिन कर नीते ही केरी। श्रीपति भगवान विष्णु ने अपनी माया को प्रेरणा दी। अब उस माया की जो कठिन करनी है उसको सुनो कि बिरचेउ मगमहु नगर तेहि, सतजोजन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। रास्ते में एक नगर बसा दिया माया ने, और वे नगर 100 योजन का लंबा चौड़ा विस्तार वाला था। इतना सुंदर कि श्रीनिवास अर्थात वैकुंठ लोक से भी अधिक सुंदर था। अनेक प्रकार की रचनाएं उसमें थी। ऐसे नगर को बसाया। अब उस नगर में जब नारद जी का प्रवेश होता है तो वे सब उस समय की जो कथा होती है उस कथा को आप लोग अगले वीडियो में श्रवण करेंगे, और आप लोग पूरा वीडियो देखें, साथ में लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब भी करते जाएं। अपने मित्रों को अवश्य जोड़ें, क्योंकि धार्मिक काम में यदि कोई किसी को जोड़ता भी है तो उसका दशांश पुण्य जोड़ने वाले को प्राप्त होता है। इसलिए ऐसे अवसर को मत चूकिए और एक बार भगवान का नाम लेते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम।